Hello friends, welcome back to my channel English Literature I read for you and I am your English Literature reader नज़मा नदीम खान। तो दोस्तों, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी की। तो अब तक इस वोकेबलरी की जो सीरीज़ है इसमें हमने A to F वर्ड को डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करेंगे वर्ड G को, ये पार्ट 1 है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट वर्ड वी हैव इज़ जर्मेन। जर्मेन होता है जब कोई चीज़ किसी से रेलेवेंट होती है, एक्यूरेट होती है। मान लीजिए हम कोई बात कर रहे हैं और उससे जुड़ी कोई जानकारी दे रहे हैं तो वो उससे जुड़ी हुई होनी चाहिए, दैट इज़ अ जर्मेन। यानी ये नहीं कि इररेलेवेंट बात करने लगे, कुछ कहीं की बात कहीं जोड़ने लगे। तो ऐसे सिचुएशन में जर्मेन वर्ड का यूज़ किया जाता है। प्लीज़ डोंट डेविएट फ्रॉम द टॉपिक। देखिए, जो प्लीज़ टॉपिक से भटकिए मत। आस्क जर्मेन क्वेश्चन, और कौन से क्वेश्चन पूछिए जो रेलेवेंट हो, जो उस टॉपिक से रिलेटेड हो। यानी ये नहीं है कि बात कुछ चल रही है और बात कहीं और की स्टार्ट कर दें, किसी और चीज़ से रिलेटेड सवाल पूछने लगे या कोई और टॉपिक बीच में स्टार्ट कर दें। तो इसको कहा जाता है जर्मेन, रेलेवेंट, एप्रोपोज और सुटेबल। मूव टू द नेक्स्ट वन। गलिबल। गलिबल होता है क्रेडुलस, नेव, इंजेनुअस। क्रेडुलस मीन्स जो बहुत भोला भाला होता है और हर किसी पे बहुत जल्दी जो है बिलीव कर लेता है। नेव होता है बड़ा ही सीधा साधा, इंजेनुअस सीधा साधा इंसान, साधारण इंसान। ही इज़ अ गलिबल मैन, वो एक बहुत ही सादा इंसान है। हु ईजिली बिलीव्स ऑल, जो बड़ी आसानी से सब पर यकीन कर लेता है। तो दोस्तों, इनके जो सिनोनिम है ये भी अक्सर जो है एज अ मेन वोकैब जो आ जाते हैं। तो मेन वर्ड के साथ साथ सिनोनिम को अच्छे से समझते हुए चलिएगा। मूव टू द नंबर थर्ड, एंड एट द नंबर थर्ड वी हैव द वर्ड जेनेसिस। जेनेसिस होता है किसी भी चीज़ की बिगिनिंग होना, स्टार्टिंग होना, कहाँ से वो ओरिजिन हुआ। जेनेसिस ऑफ ह्यूमन बीइंग, हम ये कह सकते हैं जेनेसिस ऑफ ह्यूमन कल्चर। किसी भी चीज़ की जो उत्पत्ति होती है उसको कहा जाता है उत्पत्ति, यानी बिगिनिंग, स्टार्टिंग पॉइंट। तो सेंटेंस देख लेते हैं। जेनेसिस ऑफ एवरीथिंग मस्ट बी नोन टू यू, कि हर चीज़ की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। टू गेट ऑल द फैक्ट्स, सभी फैक्ट्स को अगर तुम्हें अच्छे से समझना है तो तुम्हें ये ज़रूर जानना होगा। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड सभी जो डेटा है और सभी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो जेनेसिस उसका जो है कहाँ से हुआ, तो वो चीज़ों को आपको ओरिजिन को अच्छे से पता होना चाहिए। नंबर 4 पर है हमारे पास दोस्तों गैलोर। गैलोर होता है बहुत ज़्यादा, एबंडेंट, प्लेंटीफुल, अधिक मात्रा में होना। प्लिथोरा, माइरियाड, ठीक है। देयर इज़ अ गैलोर ऑफ देयर इज़ अ गैलोर ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन डिफरेंट साइट्स। गैलोर यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है डिफरेंट साइट्स पर, जहाँ से भी हम मान लीजिए हमें लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी नॉलेज है, कोई फैक्ट्स है या कोई क्वेश्चंस है, कुछ भी है, अगर हम उसको जानना चाहते हैं, इसके लिए इंटरनेट पर बहुत सारी साइट्स हैं, हम वहाँ से जो है गैलोर ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 5 पर है हमारे पास गैलांट। गैलांट होता है जो बहुत ज़्यादा ब्रेव इंसान होता है, वीर पुरुष होता है, वीरता से भरा हुआ होता है, बहादुर होता है, करेजियस, ब्रेव, शिवालरस। तो सेंटेंस देख लेते हैं। द गैलेंट प्रिंस, गैलेंट प्रिंस यानी कि जो बहादुर राजकुमार था, रेस्क्यूड द प्रिंसेस ब्रेवली, उसने जो है राजकुमारी को बड़ी ही बहादुरी के साथ बचा लिया। नंबर 6 पर है हमारे पास गाइगेंटिक। गाइगेंटिक होता है बहुत विशाल, विशाल काय, बहुत बड़ा। कोलोसल, कोलोसल टास्क यानी बहुत बड़ा टास्क। इनॉर्मस, बिल्डिंग, बिग। गाइगेंटिक बिल्डिंग सीम्ड टू टच द स्काई, यानी कि ये जो बहुत बड़ी बिल्डिंग है ऐसा लगता था जैसे कि आसमान को छू रही हो। मूव टू द नंबर 7, गैरुलस। गैरुलस होता है जो बहुत ज़्यादा बातूनी इंसान होता है, बात करने वाला, बातूनी, चैटी, चैट से बना है चैटी। टॉकेटिव, टॉक से बना है टॉकेटिव। लोकेशियस, लोकेशियस यानी जो बहुत ज़्यादा बातें करता है। बिकॉज ऑफ हिज गैरुलस नेचर, उसके बहुत ज़्यादा बातें करने की जो आदत है उसकी वजह से नो वन वॉन्ट्स टू टॉक टू हिम, कोई भी इंसान उससे बात नहीं करना चाहता है। मूव टू द नंबर 8, ग्लीफुल। ग्लीफुल होता है जो बहुत खुश इंसान है, बहुत हैप्पी है, एक्सटेटिक है, यूफोरिक है, जॉयफुल है, आनंदित है। द ब्राइड वॉज ग्लीफुल, जो
ब्राइड थी, दुल्हन थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। कब? एट हर मैरिज, अपनी शादी पर। मूव टू द नंबर 9, ग्लूम। ग्लूम होता है सैडनेस, जब कोई बहुत उदास होता है, डिप्रेस होता है। डार्कनेस यानी कि बहुत ज़्यादा अंधेरे में, मतलब बहुत ज़्यादा उदास है, डिप्रेशन में है, सैडनेस है उसमें, देन वी यूज़ दिस वर्ड ग्लूम। एवरीवन वाज इन ग्लूम, हर कोई जो था बहुत ज़्यादा उदास था। आफ्टर हियरिंग द बैड न्यूज़, बुरी खबर सुनने के बाद। नंबर 10 पर है हमारे पास गॉडी। गॉडी होता है बहुत ज़्यादा शोई, बहुत ज़्यादा चमकदार, बहुत ज़्यादा फ्लैशी, बहुत ज़्यादा, जैसे आपने देखा होगा गॉडी ड्रेसेस होती हैं, बहुत ज़्यादा उन पर चमकदार होती है, चमकदार गॉडी ड्रेस होती है, गॉडी क्लॉथ्स होते हैं। शी वॉर अ गॉडी आउटफिट। आउटफिट यानी जो कपड़ा उसने पहना हुआ है, उसने बहुत ज़्यादा चमकदार कपड़ा पहना हुआ था, शोई कपड़ा। दैट वॉज कवर्ड विद ज्वेल्स, जो कि ज्वेल्स के साथ, यानी जो ज्वेल होते हैं, ही मान लीजिए कोई नग है, शीशा है, इस तरीके से कोई भी ज्वेल है, उनसे वो भरा हुआ था। मूव टू द नंबर 11, जेनरस। जेनरस होता है कोई पर्सन जो बहुत ज़्यादा काइंड होता है, सॉफ्ट होता है, डाउन टू अर्थ होता है, चैरिटेबल होता है, दूसरों की मदद करने में हमेशा तत्पर रहता। वी यूज़ दिस वर्ड फॉर अ पर्सन हु इज़ वेरी जेनरस। हिज जेनरस बिहेवियर, उसका जो बहुत ही ज़्यादा दयालु बिहेवियर है, मेक्स हिम अडोरेबल। अडोरेबल होता है बहुत प्यारा, तो उसके इस जो काइंड बिहेवियर था, उसने उसे सबका प्यारा बना दिया था, यानी कि दयालु, उसकी दयालुता ने सबकी नज़र में उसको चढ़ा दिया था बहुत ज़्यादा, मतलब सब उसको प्यार करते थे। ग्रैंड्योर नंबर 12 पर है हमारे पास, वो क्या? ग्रैंड्योर। ग्रैंड्योर होता है बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा शाही, मैग्निफिसेंस, जिसे देखो तो देखते ही रह जाओ। मैजेस्टिक, स्प्लेंडर, यानी कि बहुत ज़्यादा शाही किसी चीज़ में, और राजस्व झलकता हो, यानी साधारण नहीं होता, बहुत ज़्यादा उच्च कोटि का होता है। ग्रैंडियर पैलेस, ये जो शाही पैलेस है, अट्रैक्ट्स एवरी टूरिस्ट, उसने सब जो टूरिस्ट थे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस होता है जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होता है, सोशलेबल होता है, मिलजुल कर रहना पसंद करता है। नॉट लिव्स इन सेकल्जन, तो वो ऑपोजिट इसका हो गया सेकल्जन, यानी कि एकांत पे रहने वाला। और एक होता है ग्रिगेरियस, सबके बीच में रहना उसको पसंद होता है, बहुत फ्रेंडली होता है, बहुत चैटी होता है। ही इज़ वेरी ग्रिगेरियस पर्सन, वो बहुत ज़्यादा जो है, बहुत ज़्यादा मिलनसार इंसान है। हु लव्स टू मीट न्यू पीपल, जिसे नए लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। नंबर 14 पर है ग्रोलिंग। ग्रोलिंग होता है बहुत ज़्यादा मेहनत भरा काम, बहुत ज़्यादा पेन्स टेकिंग, एग्जॉस्टिंग, जो आपको बुरी तरह थका देता है, जिसमें आप पूरी तरह टूट जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनत का कार्य होता है। आर्डुअस, इट्स अ वेरी ग्रूलिंग टास्क, ये बहुत ज़्यादा मेहनत भरा कार्य है। नीड्स मोर एफर्ट्स टू डू, तो इसे करने के लिए और ज़्यादा एफर्ट्स, कोशिशों की ज़रूरत है। एट नंबर 5, एंड दिस इज़ द लास्ट वन ऑफ दिस वीडियो, जेन्युइन। जेन्युइन होता है जो रियल होता है, बिल्कुल असली, नॉट फेक, ऑथेंटिक, रियल, सिंसियर। जैसे मतलब सिंसियर होता है, ये नहीं कि उसके अंदर कुछ वो कहते हैं ना, कंटेमिनेशन हो या एडल्टरेटेड हो, एडल्टरेटेड यानी जिसमें मिलावट हो। जेन्युइन जो बिल्कुल रियल हो। वी नीड जेन्युइन प्रोडक्ट्स, हमें जो है जेन्युइन असली प्रोडक्ट चाहिए टू गेट नेम एंड फेम, यानी कि नाम और शोहरत कमाने के लिए हमें असली प्रोडक्ट चाहिए। नकली से तो ऐसा होता है थोड़े टाइम तक हम चीज़ें पा सकते हैं, बट एट द एंड वी गेट फेल, बिकॉज रियल इज़ रियल। तो यह जेन्युइन की बात हो रही है, ऑथेंटिक की। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी। आई होप आपको हमारी ये पूरी सीरीज़ ही अच्छी लग रही होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि कोई भी वीडियो जो है आपसे छूटी ना रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्क के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।